ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुवी चैनल में आप सभी का जिस स्वागत दिन है। अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए माँ, छोटा सा। और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए। और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मान लो पितृ आपको कष्ट दे रहे हैं, पितृ आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहे हैं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पितरों का दोष है, तो वो पितृ दोष देवी, अब ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं? अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं। अमावस्या के दिन उसको रखकर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया। अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है। मान लो अगर पितृदोष है तो करो, नहीं है बड़े अलमस्ती से रहो, तो ये पितृदोष का स्मरण। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि पितरों का जो लोक होता है, पितर जो लोक होता है, उस पितृलोक में 64 योगिनियां प्रवेश नहीं करती। जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, वो भी स्थायी रूप से। इसलिए शुक्रवार के दिन जब आप ये उपाय अपनाते हैं, स्पेशली जब अमावस्या आती है शुक्रवार के दिन, क्योंकि वो माता लक्ष्मी का दिन होता है, और जहाँ पर नवरात्रि पड़ रही हो, क्योंकि गुप्त नवरात्रि 6 तारीख से लग रही है, तो गुप्त नवरात्रि के पहले की जो अमावस्या होती है वो खास इसलिए होती है कि माता पार्वती और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। तो पितरों को भी ऐसे समय में अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं, तो अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो उसका लाभ आपको ज़्यादा मिलता है। इसलिए इन सब उपायों को ज़रूर अपनाते रहना चाहिए ताकि हमें पितरों का भी आशीर्वाद मिले। अमावस्या का जो दिन होता है वह पितरों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो घर में कोई दोष नहीं लगेगा, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, उन्हें सफलता मिलेगी, साथ ही साथ उनका बुद्धि विवेक हर कुछ समय से बढ़ता चला जाएगा और हमारी भी प्रगति होती चली जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पितरों को हम प्रसन्न करके रखें। साथ ही साथ अगर आप प्रतिदिन मुख्य द्वार पर दीप नहीं जलाते हैं माता लक्ष्मी के लिए, तो शुक्रवार के दिन शाम के समय में आप देसी घी का लंबी बाती का दिया जलाएं, अगर आप माता लक्ष्मी के लिए जला रहे हैं। वहीं अगर आप पितरों की प्रसन्नता के लिए जला रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि पितृदोष है, तो आप सरसों के तेल में, पुराने दिए में सरसों का तेल लीजिए, उसमें लंबी बाती लगाइए और उसको घर के बाहर वाले दिशा में, आपको घर के बाहर दिया आपको रखना है। अगर आप माता लक्ष्मी के लिए जलाते हैं तो लंबी बाती, देसी घी और घर के अंदर दिया जलाना है। इस बात का जब आप ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप में निवास करने लगेंगी, और अगर वो एक बार आपके घर में स्थायी हो गई तो कभी भी आपके यहाँ धन की कमी नहीं होगी। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा सही विधि, सही पूजा, सही जानकारी लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।